हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड एक टॉपिक ओस का निर्माण या ओस है क्या के विषय में बताने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलते हैं। और यदि हम बात करें यूपीएससी या पीएससी की, तो उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चन प्री और उसके साथ साथ मेंस में भी देखने को मिलते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ओस क्या होती है और इनके निर्माण के लिए किस प्रकार की अवस्थाएं या परिस्थितियां होनी चाहिए। उसके साथ साथ हमें भी जिक्र करेंगे कि जब मेघा छादित यानी कि जब बादल घिरे रहते हैं खासकर रात के समय में, तो उस समय उसकी बूंदें क्यों नहीं गिरती। तो ये सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आई होप अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो शायद ही आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैं सब कुछ कवर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम आपको ओस से परिचय करा देते हैं कि आखिरकार ओस हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। फिलहाल हम पढ़े देखते ही हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पर, सुबह हम जब किसी घास के मैदान या पार्क में घूमने जाते हैं, यदि आप सुबह सुबह पार्क में घूमने जाते होंगे तो घास पर मोतियों की तरह पानी की बूंदें देखी जाती हैं। यदि आप घास पर देखते होंगे तो छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती हैं। बेसिकली वही ओस होती है, जो कि जैसे 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 धूप निकलती है वैसे वैसे वो गायब हो जाती है जलवाष्प बनकर। परंतु रात के समय फिर से वो घास और पत्तियों के संपर्क में आकर ठंडे होकर पानी की बूंदों में बदल जाती हैं, यानी कि फिर से ओस का निर्माण हो जाता है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि बेसिकली ओस यही होती है। चलिए इसकी हम कुछ डिफिनेशन भी देखते हैं, उसके साथ साथ पहले हम कुछ आपको और बता देते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, ओस की बूंदें बहुत छोटी छोटी होती हैं और घास और पत्तियों पर बहुत हल्की हल्की दिखाई देती हैं। आपने देखा ही होगा, इसलिए सुबह घास पर नंगे पैरों से चलना चाहिए। पर बनी घास पर बनी ओस की बूंदों पर नंगे पैर चलने से पैरों के तलवों को ठंडक मिलती है, जो हमारे शरीर की फालतू गर्मी को निकालकर शरीर को हल्का फुल्का बना देती है। तो ये ओस जो है हमारे मानव शरीर के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहती है। तो यदि आप ऐसा करते होंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। चलिए हम ओस की डिफिनीशन देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, जब आर्द्रता धरातल के ऊपर हवा में संग्रहण केंद्रों पर संघनित न होकर ठोस वस्तु जैसे पत्थर, घास तथा पौधों की पत्तियों की ठंडी सतह पर पानी के सूक्ष्म कणों के रूप में एकत्र हो जाती है, तो उसे ओस कहते हैं। ओस बनने के लिए आवश्यक है कि ओसांग जमाव बिंदु से ऊपर हो। तो यदि हम इसकी डिफिनीशन की बात करें, वो भी ईजी लैंग्वेज में, तो आप सिंपल सा ये बता सकते हैं कि जब आर्द्रता से तात्पर्य है कि जलवाष्प की मात्रा, जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा उपस्थित रहती है, उसकी उसी को आर्द्रता कहते हैं। तो यदि वो वायु में संग्रहण न होकर या वायु में संग्रहण केंद्रों पर संग्रहित न होकर वो किसी विशेष स्थान या घास पौधों की पत्तियों पर एकत्र हो जाती है, तो उसी को ही हम ओस कहते हैं। यदि हम यहाँ जलवाष्प की बात करें, तो जलवाष्प जो है वायुमंडल की सबसे अधिक परिवर्तनशील और असमान वितरण वाली गैस है। यदि इसका मुख्य स्रोत बात करें तो इसका मुख्य स्रोत जलमंडल, जैसे कि समुद्र, तालाब, महासागर वगैरह हो गए, से वाष्पीकरण और पेड़ पौधों मिट्टियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से जलवाष्प का निर्माण होता है, यानी कि वाटर वेपर। तो यदि हम संग्रहण की बात करें यानी कंडेंसेशन, तो जलवाष्प जब जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसी को ही संग्रहण कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा डिफिनेशन ओस की। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि ओस का निर्माण कैसे होता है, क्या ऐसी कंडीशन या परिस्थितियाँ मौजूद हों कि ओस का निर्माण हो। तो पहली तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि आकाश साफ हो। यदि आकाश साफ है, हवा शांत है, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता यानी कि नमी हो, ठंडी और लंबी रातें हों, तो यदि ये कंडीशन होती हैं तभी ओस का निर्माण होता है, वरना नहीं होता। ओसांग बिंदु जो है हिमांग बिंदु से ऊपर हो, यानी कि जहाँ पर ड्यूब बनती है वो बिंदु हिमांग से ऊपर होना चाहिए। हिमांक यानी कि देखा जाए फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये तो था कि ओस क्या होती हैं, ओस का निर्माण किस प्रकार होता है, क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि ओस का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं कि रात के समय में जब घने बादल छाए रहते हैं तब ओस क्यों नहीं गिरती, तो उसके विषय में जानने वाले हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसे कि लिखा है यहाँ पर, मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती क्योंकि मेघ भौमिक विकिरण के मार्ग में अवरोधक है। यानी कि मेघ बोला जाए तो बादल भौमिक विकिरण यानी कि जो भूमि से विकिरण निकलते हैं, यानी कि ऊर्जा जो निकलती है, वो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं, यानी कि उसे ऊपर तक नहीं जाने देते। मेघाच्छादन के कारण पृथ्वी की विकिरण को बादलों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है, यानी कि ऊपर घने बादल छाए रहते हैं तो जो कि पृथ्वी से विकिरण निकलती है उसे वो वापस फिर पृथ्वी पर भेज देते हैं पुनः, जिससे वायु और सतह गर्म बने रहते हैं। तो इससे हवा और उसके साथ साथ पृथ्वी की सतह गर्म बनी रहती है। फलतः दैनिक तापांतर कम होने की वजह से उसका निर्माण नहीं हो पाता। तो यही कारण है जो कि ओस का निर्माण नहीं हो पाता। तो यदि हम सिंपली मतलब इसके बारे में जाने सिंपल सा, तो सिंपल सा आप यही बता सकते हैं कि सूर्य से किरणें आती हैं, यानी कि विकिरण आता है, एनर्जी,
तो पृथ्वी पर पहुँचती है, पृथ्वी उससे फिर से रिफ्लेक्ट करती है, परंतु ऊपर घने बादल छाए रहते हैं तो ऊपर नहीं जाने देते, वो पुनः पृथ्वी पर उससे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जिसके कारण पृथ्वी की सतह और हवा जो है गर्म बनी रहती है। तो क्योंकि ओस के निर्माण के लिए आर्द्रता अवश्य होनी चाहिए, तो ये नहीं हो पाती, तो इसलिए ओस का निर्माण नहीं हो पाता। यही कारण है कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें नहीं बनती। तो ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसमें पूछा गया था कि मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती, तो उसका कारण बताइए। तो उसके यही कारण है कि बादलों द्वारा विकिरण को पृथ्वी पर परावर्तित कर दिया जाता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ओस होती क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है, क्या ऐसी कंडीशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ जब मेघाच्छादित हो तो ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।